हेलो भाई, मैं उन पवार। जनवरी या फरवरी में मैंने इसमें लगवाए थे इन्फिनिटी कंपोनेंट्स। जब स्टॉक स्पीकर से मैं दुखी हो लिया था तब मैंने वो लगवाए थे, और चारों डोर्स में ही वो कंपोनेंट्स वगैरह लगवाए थे। लेकिन आज अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। आज की तारीख है 5 अगस्त, तो 5-6 महीने बाद अब मैं इसमें सारा कुछ चेंज करा रहा हूँ भाई। अब इसमें जो कंपोनेंट्स में डलवा रहा हूँ वो मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊँगा। सबसे पहले इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स को हटा के जो दूसरे डलवाएंगे उनको बताऊँगा, और रीज़न क्या है इनको चेंज कराने का वो भी मेन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं आप साउंड में क्या अपग्रेड अपने को मिलता है। साथ में हमने चारों डोर्स में डैम्पिंग भी कराई थी 4 शीट की, तो डैम्पिंग भी अब उचाली जा रही है। डैम्पिंग भी दोबारा से होगी, मतलब इस यहाँ पे अंदर करवाऊंगा या बाहर करवाऊंगा, तो सेटअप एक तरीके से बढ़िया वाला बनेगा अब इसमें बलेनो में। बाकी ये तो उतर चुका है, ये देख सकते हैं आप इन्फिनिटी कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, ये उतर चुका है उसका। बाकी और सब चीज़ों को मैं भी दिखाता हूँ। अब जो डैम्पिंग हम करा रहे हैं वो मेगासोनिक की है, पहले ये थी, ये कौन सी कंपनी है, रॉक स्टार की थी। इस बार मेगासोनिक की डल रही है, और भाई ऐसे अंदर और बाहर दोनों तरफ होगी। भाई भी रोलर से भारी वगैरह हो जाता है डोर और खड़कता नहीं है। जो स्पीकर है उनमें भाई बता रहे हैं कि हैवी बेस है, तो मतलब ठीक ठाक बेस है, तो उस हिसाब से ठीक है ये। तो भाइयों काम तो अभी चल रहा है कार में। भाई ने बोला था कि 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि चारों डोर ऐसे तगड़े डैम्प होंगे, कंपोनेंट दोबारा सब कुछ दोबारा हो रहा है। तो मैं भाई राका भाई की गाड़ी उठा के, ये देखो राका भाई की दुकान पे काम करवा रहा हूँ सारा। मैं जा रहा हूँ लाजपत राय मार्केट, और दिल्ली में पहली बार मैं मतलब ऐसे उस करोल बाग वाले एरिया से अलग चला रहा हूँ भाई। इतना ट्रैफिक। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 2.3 किलोमीटर के लिए 13 मिनट। देख लो भाई, अब क्या ही टाइम पहुंचेंगे, तो टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। अब लेने क्या जा रहा हूँ वो है भाई AC/DC कन्वर्टर। अब घर पे चलाऊंगा, जो भी इन्फिनिटी के कंपोनेंट, बेस ट्यूब वगैरह जो भी निकलेगी ना, सबको चलाऊंगा घर पे। अगर उसकी वीडियो आपको देखनी है कि कनेक्शन वगैरह कैसे कर रहा हूँ तो वो बता देना। तो किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। घर पे होम थिएटर खरीदने की सोच रहा था, लेकिन उसी को मैं काम में ले लूँगा, तो वही लेने लाजपत राय मार्केट जा रहा हूँ। इतने में काम अपना डन मिलेगा, वो मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ। तो हो जाए उस भाई मार्केट में, अपना सामान तो मिला नहीं है, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अब चल के फटाफट देखते हैं कि क्या काम हो चुका है कार में, और कौन से स्पीकर मैंने डलवाए हैं वो चीज़ और बता देता हूँ। तो आ चुके हैं भाई, अब बताता हूँ कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इन्फिनिटी हटवा के ये डलवा रहे हैं भाई। ओके, किक करके ये देख सकते हो आप मॉडल नंबर। अभी 3 गेट्स में तो लग चुके हैं, 3 डोर्स में, 3 और 4 डोर्स में डैम्पिंग भी हो चुकी है। अब एक डोर रहता है जिसमें ये लगाने बाकी हैं। तो ये थे पहले इन्फिनिटी के कंपोनेंट रेफरेंस सीरीज़। अब देखते हैं कैसा आउटपुट बनता है। अभी 7 तो ऑलरेडी बज रहे हैं, 2 घंटे का और टाइम बता रहे हैं भाई। तो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें डलेगा फ्यूल, क्योंकि रिजर्व में गाड़ी लग चुकी है। तो अभी जो गाना बज रहा है वो अपने स्पीकर से ही बज रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया आप अब भी ले लो। पंद्रह सौ तो जिस दिन हमने सेटअप वगैरह चेंज कराया था उस दिन तारीख थी 5 अगस्त 2020, और आज की तारीख है जब आप ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो 12 अगस्त 2020। तो भाई 7 दिन हो चुके हैं टोटल अपने को ये स्पीकर वगैरह चेंज कराए हुए। तो पूरा प्रॉपर एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि अगर आप इनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, जो स्पीकर इसमें डले हैं, आपको पता है किक करके जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो उन पर पैसा डालना वर्थ इट है या नहीं। तो आप सभी को पता है पहले इसमें इन्फिनिटी के रेफरेंस सीरीज चल रहे थे, जो मैंने जनवरी में ही चेंज कराए थे। तभी इसमें 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था। तो वो रीज़न क्या था कि उनको मैंने हटा दिया है और ये लगवाए हैं। तो सबसे पहली बात उस टाइम डली थी इसमें बेस ट्यूब। मैं पहले कहानी बताता हूँ अपनी। मेरे को जैसे स्टॉक स्पीकर्स थे ना, तो उनमें 20 से ऊपर आवाज़ आती, फटने लग जाती थी, और जब गाड़ी चलती थी तो उनमें बेस आता नहीं था। तो मेरे को चाहिए था कि भाई बेस भी अच्छा हो, थोड़ी सी लाउडनेस भी ठीक ठाक हो। तो उस वजह से मैं गया वहाँ पे करोल बाग में, तो मैंने बोला भाई से ऐसे ऐसे, तो उन्होंने वो भाई इन्फिनिटी रेफरेंस ही डालते हैं, तो मैंने वो डलवाए। उसमें पता लगा कि वो जब चल गए चारों तो उसमें बेस ही नहीं था। और एक बात तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा, आप ना कंपोनेंट कोई से ले लो भाई, बेस आपको मिलता ही नहीं है। ये बात तो मैंने एक्सपीरियंस करी है, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ है।
तो उसमें क्या था कि फिर बेस ट्यूब की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनमें बेस नहीं था, कि वो स्टॉक स्पीकर जितना बेस भी नहीं था भाई, सीरियस नोट पे आपको बताऊं। तो फिर मैंने बोला भाई ऐसे थोड़ी काम बनेगा, फिर भाई ने बेस ट्यूब रखने के बाद तो भाई मतलब ये लगा लो इतना ज़्यादा बेस हो गया, कान फाड़, सिर दर्द, इतना भयंकर बेस। इन्फिनिटी का ही बेस ट्यूब उसमें रखी गई थी, तो वो तो कुछ ओवर हो गया था भाई सीरियसली। मतलब सुन लिया, मतलब अभी 7-8 महीने वो सुना। तो यार देखो जेन्युइन बताऊं, फैमिली के साथ कहीं जाते थे, भाई वगैरह हम भी जैसे ट्रैवल करते थे, थोड़ी डिस्टेंस के लिए तो ठीक था, लॉन्ग जर्नीज में वो सिर दर्द करता ही करता था। और अगर आप सिंपल म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं ना, तो उसमें मज़ा यार वो धम धम धम, मतलब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं थी। और वो बाहर भी बहुत ज़्यादा धूम धूम करता था, गाड़ी खड़कने का भी डर था, और बाहर तक भी बहुत ज़्यादा आवाज़ जाती थी। इस वजह से भाई थोड़ा मैंने सोचा कि यार इसको चेंज करा के और वो डलवाया जाए, कुछ और स्पीकर ऐसे जिनमें उनमें ही बेस हो। तो एक बार मैं i20 में बैठा था, तो उनमें यार बलेनो से तो बहुत बढ़िया स्पीकर है, सीरियसली बताऊंगा, बेस वगैरह सब कुछ उनमें बढ़िया मिलता है। तो ऐसे कुछ स्पीकर मैंने जब ढूंढे तो मैं गया एवेटार या अवतार जो भी आप बोलें, फिर मैकेनिक वगैरह से पूछा भाई मतलब ठीक है अवतार के जो हम लगा रहे हैं इनमें पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब ठीक बजेंगे? तो उसने भाई जेन्युइनली बताया कि भाई देखो उन्होंने क्रेटा में ही लगाए थे, उन्होंने बताया कि उससे बढ़िया तो आप वो लगा लो कि करके, एक सेकंड दिखाता हूँ। उन्होंने बताया कि अब उनका यार काम है रोज़ के लगाने का, तो मैंने भी मान ली कि भाई ठीक है ये कि करके लगाए भाई। उन्होंने बोला ये सही है, इनमें बेस भी मिलेगा। तो ये जो मॉडल नंबर CSS67 ये ऐसा कुछ है। और इसमें जो अपने पहले वो इन्फिनिटी के वो थे वो मैंने दोबारा से रख दिए हैं, तो थोड़ा भारी सा भी हो रहा था। 2 पेरे डले हैं, बाकी इनका तो हम देखेंगे कि भाई कैसा इनका आवाज़ है और कैसी साउंड क्वालिटी है। ये पड़े इसमें जो इन्फिनिटी रेफरेंस डले उतरे थे, और ये भाई सेल के लिए नहीं है। मैंने जब इंस्टाग्राम पे डाला था तो कुछ भाई कर रहे थे कि भाई मैं सेल नहीं करूँगा, आप सभी को पता है घर पे एक रीज़न ये भी था कि मेरे को ना घर के लिए होम थिएटर ढूंढ रहा था मैं, तो 8200 का एक वो मिल रहा था सोनी का, तो D40, तो उसके ऊपर मेरा मूड था। लेकिन भाई थोड़ा सा जब मैंने देखा तो पता चला कि हम घर के सेटअप को भी इसमें बजा सकते हैं, और बेस ट्यूब मेरे को उतार नहीं थी, तो मैंने वो घर पे बजा दिया और मस्त बज रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनमें 2 स्पीकर मैंने जो इन्फिनिटी के जो रेफरेंस थे वो लगा के और बेस ट्यूब बजा के मस्त बजा दिए। खैर अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। स्पीकर डल गए 4 कंपोनेंट के, और जो ये वाली प्लेसमेंट हुई है ना पिछले डोर पे, पहले आपको पता है यहाँ थी, अब उन्होंने इसकी जो ट्विटर की प्लेसमेंट वो यहाँ पे करी है। अब मैं थोड़ा सा यार इस चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, उन्होंने पूछा नहीं था मेरे से। लास्ट पत्र मार्केट में चले गए थे तो मैं तो भाई लगवाता ही नहीं, मैं कहता अंदर डाल दो, लेकिन यार डोर काट दिया, बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। पर चलो ठीक है, आवाज़ चुभती नहीं है। अब पहले यहाँ थे वो इन्फिनिटी वालों के, लेकिन अब यहाँ पे वो हट के थोड़ा 6 हो गया। कॉस्ट के साथ बता दूँ 7,000 रुपये के हैं, 7,000 6,500 7 इतने के हैं भाई, ये वेरी करते रहते हैं, इतने के हैं ये एक पेयर। तो लगा लो 14,000 रुपये के ये 4 स्पीकर डले हैं। बाकी इसमें हुई है डैम्पिंग 6,500 रुपये की, 10 शीट मेगा सोनी की जो आपने देखी थी। और उसका मैं देखो थोड़ी सी क्वालिटी सुनाता हूँ। डैम्पिंग यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, तो इसके बाद सुनो आप, और यहाँ पे डैम्पिंग है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है भाई जब आप डैम्पिंग करा लेते हो। तो बलेनो तो वैसे हल्के से डोर है, मैं आपको बताता हूँ भाई इतने हल्के डोर हैं इसके, अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करूँ वैसे बनता नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। मतलब जितना फोर्स मैं इसको लगाता हूँ ना बंद करने के लिए, और मैं क्रेटा में भी बैठता हूँ, तो हमेशा हर बार की बात है भाई उसका डोर ओपन ही रह जाता है, इतने हल्के डोर हैं इसके। तो डैम्पिंग करा लो भाई, बहुत सही चीज़ है, अपने खड़कती भी नहीं है और बढ़िया आवाज़ बन जाती है। तो खर्चा कितना हो गया, 14,000 के स्पीकर हो गए की करके, और ये हो गई डैम्पिंग 6,500 की, कितने, तो 20-20,500 के लगभग इन 2 चीज़ों में खर्चा हो गया। और भी बहुत कुछ डला है जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी, क्योंकि भाई जो ये सब खर्चा करा है वो कहीं से निकालना भी तो है। खैर अब बात करते हैं भाई बजते कैसे बजते। भाई जो बंदे मैकेनिक ने बोला था वही चीज़ पाई, बेस बढ़िया है भाई इन स्पीकर्स में। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी, कंपोनेंट से ना नकली सा बेस निकालते भाई, जो कोएक्सियल में बेस आता है ना वो थोड़ा रियल सा लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, और थोड़ा कंपोनेंट में नकली सा बेस लगता है, जैसे धुम धुम अलग नकली सा कर रहे हो, ऐसी चीज़ लगती है इनमें। खैर मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ, आ जाओ एक बार। तो ये देखो, ये लाइट भी नहीं डली है इसमें,
वाइट ये भी डलवा ली। ये तो भाई फ्री फंड में इतना सा बल्ब आता है, वो डल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें बंद रह रहे हैं फिर। तो भाई सुनो आवाज अब कैसी है। अरे हाँ, एक चीज और इसमें एक और चीज डली हुई है, तो उसके पहले ना इनपुट में हटा देता हूँ, क्यों केवल स्पीकर्स का ही हम बेस करेंगे, उसमें कैसा है मैं वो चीज़ हटा देता हूँ। और अगर आपको हरियाणवी पंजाबी गाना, हरियाणवी अपनी फेवरेट सपना का अगर आपको गाना सुनना हो तो वो भाई इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे जाइए। यहाँ तो ऐसे गाने होते हैं यार बिना वोकल के, तो आपको पता है कैसी क्वालिटी आती है, उस पर आपको बढ़िया जेन्युइन गाना मिल जाएगा। तो मैं एक बार तार हटा देता हूँ भाई, थोड़ा आप छुपाओ यार, थोड़ा वो रहना चाहिए, ये चीज़ हट गई, आजा तो हट गई है भाई वो चीज़, उसका इनपुट मैंने हटा दिया। अब आप गाना सुनो। किक करके 4 वो चल रहे हैं, और आवाज इनमें भी आवाज ना, हाँ एक चीज बता दूं, ये कंपोनेंट में मतलब ये लाउडनेस के लिए नहीं है, इनमें बेस वगैरह क्लियरिटी अगर आपको कम आवाज में चाहिए तो उसके लिए भाई बहुत बढ़िया स्पीकर लगे मेरे को। तो इन्फिनिटी रेफरेंस भी बहुत बढ़िया स्पीकर थे, बहुत बढ़िया, पर बेस नहीं था उनमें। ये देखो आवाज भाई एक नंबर की आवाज लगी भाई, जो मैं चाहता था ना, जो मैं चाहता था वही मिला। भाई सीरियसली बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन स्पीकर से। जो खर्चा किया है ना वो अपने को मिल गया। हालांकि कुछ बातें डिसअपॉइंटिंग सी भी हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है वो कुछ बातें। भाई काम मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ये सब काम जहाँ पे हुआ था, ये राखा की दुकान पे हुआ था, राखा कार एक्सेसरीज है करोल बाग में, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। और भाई सही बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, जेन्युइनली मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी है। डैम्पिंग से गेट खड़केंगे नहीं, और ये पिघलने की भी इसी कुछ वारंटी वगैरह होती है, तो भाई बढ़िया चीज़ मेरे को लगी है। और जो इसमें प्रॉब्लम थी पहले, मतलब हम जैसे ब्लूटूथ वगैरह से फ़ोन आते थे, जो मैंने आपको एक्सेसरी वाली वीडियो में कवर किया था, वो चीज़ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब गूगल मैप्स की आवाज़ आ रही है, सामने से बंदा कॉल करता है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो बहुत बढ़िया मेरे को तो ये लगा। और अगर आपको इसमें सुनना है आवाज़ सपना वाली, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए। अभी अगर आपको भी सब काम कराना है, इतने बढ़िया स्पीकर डलवाने, तो आपको एड्रेस राखा भाई खुद बताएंगे। तो भाई बहुत बढ़िया काम भाई ने करके दिया है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, पर काम बढ़िया हो गया एट द एंड। तो कहाँ पे आना है भाई अगर और किसी बंदे को काम कराना? अब्दुल अजीज रोड 15/10158 सुंदर प्लाजा, राकाश का नाम से शॉप है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो ही रहे होंगे। चल अब खत्म कर, यहाँ दे रहे को हम कालो। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।